मैं मंगतूराम चौधरी स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 5 के सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 5 की गणित विषय का अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है वैदिक गणित के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ में वैदिक गणित के बारे में दिया गया है, इसमें किस प्रकार सवालों को हल किया जाता है। ये गणित वेदों पर आधारित है। इसकी जानकारी आपको पिछली क्लास में भी दी गई थी और आज एक बार फिर दे रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक समझिए। सभी भैया बहनों से ये अनुरोध है कि वो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। देखिए, आपने पिछली कक्षा में एकाधिक, एक न्यून, एकाधिकेन पूर्वेण एवं एक न्यूनेन पूर्वेण की जानकारी प्राप्त की है। तो इसमें 4 चीज़ दी गई हैं हमें, एकाधिक, एक न्यून। तो सबसे पहले तो हम एकाधिक के बारे में समझते हैं। एकाधिक क्या होता है? एकाधिक का मतलब होता है एक अधिक, यानी जो संख्या हमें दी गई है प्रश्न में, उसमें हमें एक अधिक करना है, तो एकाधिक हो गया। और एक न्यून का मतलब होता है एक कम करना। जो हमें प्रश्न में संख्या दी गई है उसमें से एक कम करके लिखना एक न्यून होता है। एकाधिक चिन्ह क्या होता है? किसी भी संख्या के ऊपर एक जो बिंदु लगा होता है। कोई भी संख्या है, मान लीजिए इसके ऊपर ये जो बिंदु है, इस बिंदु को एकाधिक चिन्ह बोलते हैं। यदि ये संख्या के ऊपर लगता है तो इसको एकाधिक बोलेंगे, और यदि ये संख्या के नीचे लगता है तो इसको एक न्यून बोलेंगे। यदि संख्या के नीचे बिंदु लग रहा है तो संख्या में एक कम करके संख्या प्राप्त होगी, और यदि संख्या में ऊपर बिंदु लग रहा है तो अगली संख्या में एक जोड़ करके संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए आगे एकाधिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम यहाँ। 5 का एकाधिक, यानी कि 5 का एकाधिक करना है हमें, तो 5 के ऊपर बिंदु लगाना है। ये हमने बिंदु लगा दिया। तो इस बिंदु के लगाने से इसके मान में क्या परिवर्तन हुआ है? देखिए, हमने 5 में एक जोड़ करके संख्या लिखी है। अगली जो संख्या है, जो नई संख्या हमारी बनी है, वो बनी है 6। इस प्रकार वैदिक गणित में सवाल को हल किया जाता है। दूसरी संख्या दी गई है 13 का एकाधिक। तो 13 में 3 के ऊपर बिंदु लगा है। जब एकाधिक होगा तो 13 + 1 = 14, यानी जिस संख्या के ऊपर बिंदु लगा है उसी संख्या में वृद्धि होती है, और जिस संख्या के नीचे बिंदु लगा है उसी संख्या में कमी होती है। तो दूसरा देखिए, एक न्यून। अब हम एक न्यून यानी एक कम करने के बारे में पढ़ेंगे। एक कम के बारे में पढ़ेंगे। 8 का एक न्यून, 8 के नीचे बिंदु लगाना। 8 के जब नीचे बिंदु लग रहा है तो समझो कि एक कम करना है, एक न्यून करना है। 8 - 1 = 7, तो हमें 7 नई संख्या प्राप्त होती है। 17 का एक न्यून करेंगे। 17 का एक न्यून, तो 17 में 7 के नीचे बिंदु लगा है, बराबर 17 - 1 = 16। इस प्रकार तो हमारा एकाधिक और एक न्यून हो गया। अब हम एकाधिकेन पूर्वेण एवं एक न्यूनेन पूर्वेण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए इधर, एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब होता है कि आपको जो संख्या दी गई है उसमें जिस अंक का एकाधिकेन पूर्वेण करना है, तो उससे पहले वाली संख्या पर बिंदु लगाएंगे। प्रश्न में आपको जो संख्या दी जाएगी उससे अगले वाले, पहले, पूर्वेण का मतलब होता है पहले वाले अंक पर
बिंदु लगाना है। तो 17 में अंक 7 का एकाधिकेन पूर्वेण करेंगे तो 7 का जो पूर्व अंक है 1 उसके ऊपर बिंदु लगा देंगे। तो 7 के ऊपर 7 का जो पूर्व अंक 1 है उसके ऊपर बिंदु लगा दिया। तो जो नई संख्या बनेगी, मैंने अभी आपको बताया था कि जिस अंक के ऊपर बिंदु लगा है उसी अंक में वृद्धि होगी। तो एक की जगह कितना हो जाएगा 2 और 7 का 7। तो हमारी जो नई संख्या बनेगी वो कितनी बन जाएगी 27। कितनी बन जाएगी 27। 63 में अंक 6 का एकाधिकेन पूर्वेण बराबर। तो मैंने अभी आपको बताया था एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब है कि जो सवाल में दे रखा है उसका पूर्व अंक। तो इसमें 6 का पूर्व अंक देखना है। तो ये 6 का पूर्व अंक है 0, तो हम 0 के ऊपर बिंदु लगाएंगे। तो जब 0 के ऊपर बिंदु लगाएंगे तो नई संख्या बनेगी 3 का 3, 6 का 6 और 0 में 1 जुड़ जाएगा। यानी कि जिस संख्या के ऊपर बिंदु लगाया है उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो नई संख्या हमारी बनी है 163। अब है एक न्यूनन पूर्वेण, यानी 1 घटाना है। न्यूनन पूर्वेण का मतलब उससे पहले वाली संख्या में, जो प्रश्न में संख्या दी जाए उससे पहले वाली संख्या में से 1 कम करना है। तो 1 कम करके लिखेंगे 523 में अंक 2 का एक न्यूनन पूर्वेण। तो 523 जो संख्या है इसमें अंक 2 का जब न्यूनन पूर्वेण करेंगे तो 2 से पहले वाली जो संख्या है उसके नीचे बिंदु लगाएंगे, यानी कि 5 के नीचे बिंदु लगेगा। तो 5 के नीचे बिंदु लगेगा तो जो नई संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए इधर 3 का तो 3 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा और 5 में जब 1 कम करेंगे तो 4 आएगा। यानी कि जो नई संख्या बनेगी वो बनेगी 423। 2710 में अंक 0 का एक न्यूनन पूर्वेण, यानी 0 से पहले वाले अंक पे बिंदु लगाना है। तो 0 से पहले है 1 के नीचे बिंदु लगा देंगे। जब 1 के नीचे बिंदु लगा देंगे तो 0 की तो 0 आ जाएगी, 1 में से 1 कम करेंगे तो 0 आ जाएगी और आगे की जो संख्या है उसको यूं की तो लिख देंगे, यानी 27 का 27। तो नई संख्या हमारे पास बन गई 2700। इस प्रकार आपको एकाधिक, एक न्यून, एकाधिकेन पूर्वेण और एक न्यूनन पूर्वेण के सवाल हल करने हैं। आगे देखिए परम मित्र अंक। परम मित्र अंक क्या होते हैं? परम मित्र अंक के बारे में देखेंगे, जानेंगे। जिन 2 अंकों का योग 10 हो जाए जिन 2 अंकों का योग 10 हो जाए तो वे परस्पर एक दूसरे के पूरक अंक या परम मित्र अंक कहलाते हैं। हम इनको पूरक अंक भी बोल सकते हैं या परम मित्र अंक भी बोल सकते हैं। तो प्रश्न में आपको यदि पूरक अंक दे दिया जाए तो भी परम मित्र मानना है, यदि परम मित्र दे दिया जाए तो आपको पूरक की पूछे तो पूरक माना है। यानी कोई भी दे सकता है आपसे परम मित्र अंक किसे कहते हैं। तो उत्तर में हमें बताना है कि जिन 2 अंकों का योग 10 हो जाए वे एक दूसरे के पूरक अंक या परम मित्र अंक कहलाते हैं। अब हमें देखना है कि कौन कौन से अंक का कौन कौन पूरक अंक है, परम मित्र अंक है। तो देखिए 1 का परम मित्र अंक है 9, यानी कि इन दोनों का योग 10 होना चाहिए। अब हमने दोनों लिया 1 + 9 बराबर 10, इसलिए ये पूरक अंक है, यानी कि परम मित्र है। 2 का परम मित्र अंक 8, इन दोनों को जोड़ के देखें हम तो इनका योग 10 होना चाहिए। 2 + 8 बराबर 10, तो ये भी परम मित्र अंक हैं, परम मित्र। 3 को देखते हैं, 3 का परम मित्र अंक 7, 3 + 7 बराबर 10, तो ये भी परम मित्र हैं। 4 का परम मित्र अंक 6,
तो 4 + 6 करके देखें, ये भी इनका योग भी 10 हो रहा है, तो ये भी परम मित्र हैं। 5 का परम मित्र अंक 5, इसको देखें तो 5 + 5 = 10, इनका योग भी 10 हो रहा है, तो ये भी परम मित्र अंक हैं। 6 का परम मित्र अंक 4, तो 6 + 4 करके देखें तो भी 10 होता है, तो इसका मतलब है 6 का परम मित्र अंक भी 4 है। 7 का परम मित्र अंक 3, 7 + 3 = 10, तो ये भी परम मित्र अंक है। 8 का परम मित्र अंक 2, 8 + 2 = 10, ये भी परम मित्र अंक है। 9 का परम मित्र अंक 1, 9 + 1 = 10, तो ये भी परम मित्र है। अब हम देखें 10 का परम मित्र अंक 0, तो 10 में यदि हम 0 जोड़ दें तो भी 10 आता है, तो ये भी परम मित्र। इस प्रकार हमें इनके परम मित्र अंक जानने हैं, परम मित्र अंक बताने हैं। सवाल में हमको इस परम मित्र अंक की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ हमको याद होना चाहिए कि 1 का परम मित्र अंक क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, 5 का। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, 1 का परम मित्र अंक 9, 2 का परम मित्र अंक 8, 3 का परम मित्र अंक 7, 4 का परम मित्र अंक 6, 5 का परम मित्र अंक 5, 6 का परम मित्र अंक 4, 7 का परम मित्र अंक 3, 8 का परम मित्र अंक 2, 9 का परम मित्र अंक 1, 10 का परम मित्र अंक 0। ये चीज़ आपको विशेष कर याद रखनी है। आज के लिए ही इतना, आगे आपको कल की जो वीडियो है उसमें आपको प्रश्नावली 4.1 के बारे में अध्ययन कराएंगे। थैंक यू।